हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में मैना और बूट नाम की जो लोक कथा है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नागपुरी में। तो आज का वीडियो मैना और बूट लोक कथा आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैना और बूट, देखिए हम लोग जो कथा सुनते आए हैं बचपन से, उसमें मैना की जगह पे जो दादा दादी नाना नानी जो हैं वो सुगा और बूट बोलते थे। ठीक है, सुगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि साहित्यिक रूप दिया गया है इसलिए मैना नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इन जनरल जो बचपन से सुनते आए हैं वो सुगा और बूट की कहानी है। बूट का मतलब क्या होता है? चना जो होता है ना, उसी को बूट कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बतला दूं कि मैना और बूट जो है वो बाल कथाओं के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस इस तरह से हो सकता है कि मैना और बूट किस तरह के लोक कथा के अंतर्गत आता है, पशु संबंधी, परी संबंधी, बाल संबंधी, इस तरह से आपको आ जाएगा। तो ये बाल कथाओं के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक बात और भी मैं बतला दूं यहाँ पे कि बाल कथा भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है लघु छंद तथा एक होता है साधारण लघु छंद। तो लघु छंद वैसे होते हैं जिसमें बीच बीच में कविता का पार्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए बीच में कविता भी रहेगा। लघु छंद मतलब यही होता है कि छंद में रहेगा, तुकांत रहेगा, कथा सुनाते हैं, बीच में फिर गाना गाते हैं, फिर कथा सुनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है लघु छंद कथा। ठीक है, तो आइए मैना और बूट में देखते हैं ये किस तरह की लोक कथा है, क्योंकि ये काफी लोकप्रिय लोक कथा है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा इसको सुना होगा। आइए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लोक कथा में क्या है। ठीक है, मैना के एगो बूट भेटालक। भेटालक का मतलब क्या होता है? मिला। ठीक है, मैना को एक बूट मिला, मतलब कि चना मिला, चना का एक दाना मिला। वो बूट के अपन चोंच में धैर के उड़लक, मुदा वो बूट एगो बड़ काठ ऊपर गिरलक, तले ओकरे में घुस गेलक। अब बूट जो है, चना जो है, उसको अपने चोंच में लेके मैना जो है वो उड़ता है। हम लोगों में मैना की जगह सुगा बताया जाता था। तो उड़ता है, चोंच में धर के उड़ता है। मुदा उ बूट, मुदा का मतलब क्या हुआ? लेकिन वो चना जो है वो एगो बड़ काठ, मतलब कि एक लकड़ी में, बड़े से काठी में, ठीक है, ऊपर गिर गया और उसी के छेद में घुस गया। ठीक है, काठी में घुस गया। मैना वो बूट के आपन से निकलाए कोशिश करलक, मुदा नी निकलाए पारलक। मैना एगो बढ़ई जगह गेलक, ओकर से बूट के निकलाए ले काट के फारे कहलक। बढ़ई कहलक कि काठ का गुनाह कई रहे, जेकर चलते ओके फार्मू। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या है कि मैना जो है वो बूट को अपनी तरफ से, मतलब उस चने के दाने को अपने तरफ से निकालने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको नहीं निकाल पाता है। तो वो क्या करता है ना कि एक बढ़ई के पास चला जाता है। ठीक है, जो कारपेंटर होते हैं उसके पास चला जाता है और उसको बोलता है बूट को निकालने के लिए कि काठ को चीरो, मतलब कि फाड़ो। यहाँ क्या बोल रहा है? काट के फाड़े कहलक, मतलब काठ को फाड़िए और उस चने को निकाल के हमको दीजिए। ये बात मैना जो है, सुगा जो है, वो बढ़ई के पास जाके बोलता है। ठीक है, तो बढ़ई क्या? बढ़ई आप समझ रहे हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, घरों में दरवाजा बनाने का काम, खिड़की बनाने का काम जो करते हैं, उसी को हम लोग बढ़ई कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ई जो है वो कहता है मैना से, सुगा से, कि काठ का क्या गुनाह है, वो क्या गुनाह कई रह के, ठीक है, जिक्र चलते ओके फार्मू। वो क्या गुनाह किया है, काठ का क्या गुनाह है कि उसको हम फाड़ेंगे। ठीक है, तो मैना कहलक, काठ में बूट बढ़ई काट फारे नहीं, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। ठीक है, देखिए इसमें, देखिए इस तरह से बीच में जो छंद आ गया, एक कविता टाइप का आ गया, तो इसी को कहा जाता है लघु छंद कथा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि काठ जो है उसमें बूट है, चना है, और बढ़ई जो है वो चना काठ को फाड़ नहीं रहा है। अब काठ को फाड़ेगा नहीं तो मैना का बूट कैसे निकलेगा? फिर आगे है कि मैना ठसुआए के घूर गेलक। ठसुआ के मतलब गुस्सा होके या मन मसोस के, ठसवाना का मतलब वही होता है मन मसोस के घूर गया। घूर गया मतलब कि वापस लौट गया। मैना के बढ़ई से बड़ गुस्सा आलक और वो उड़ले उड़ले सांप जगह गेलक। सांप से बढ़ई के काटे के लिए कहलक, मुदा सांप ओकर बात के नी मानलक और कहलक, बढ़ई कर का कसूर आहे जे ओके उ सांप काटी। ठीक है, अब मैना जो है ना वो तो पहले बढ़ई को बोला कि भाई काठ को फाड़ो, उससे हमको चना निकालना है। तो बढ़ई बोल दिया नहीं, काठ का क्या कसूर है।
तो फिर बढ़ई से गुस्सा हो गया मैना, और फिर गया किसके पास, तो सांप के पास। और फिर सांप के पास जाके मतलब कि बोलता है कि तुम बढ़ई को चाबो, चाबो मतलब कि काटो, ठीक है, बढ़ई के काटे के लिए, यहाँ पर काटे के लिए लिखा हुआ है, चलिए अच्छा है, ये समझ जाएंगे, लेकिन हम लोग में चाबे के बोलल जाता है, ठीक है, कि सांप चाइप दिलक, ठीक है। तो उसी तरह से सांप से कहता है मैना कि बढ़ई को तुम काटो, तो सांप कहता है कि बढ़ई का क्या कसूर है, उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो हम उसको क्यों काटेंगे, ठीक है। तो फिर मैना कहता है काट बूट नी देवे, बढ़ी काट के नी फारे, सांप बढ़ी के नी काटे, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले, ठीक है। अब इसमें जो है वो वही बात है, सेम बात, कि बूट जो है, चना जो है वो काट में गिर गया है, तो काट जो है वो बूट नहीं दे रहा है, बढ़ई जो है वो काट नहीं फाड़ रहा है, और सांप जो है वो बढ़ई को नहीं काट रहा है, तो मैना का बूट निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ठीक है। आगे है, मैना लौरी जगह गेलक, मैना लौरी से कहलक सांप के मार दे, काले की उ बढ़ई के नी काटे। लौरी कहलक सांप कर का गुनाह आहे, जे मोय ओके मारमू, ठीक है। अब मैना जो है सांप से भी गुस्सा हो गई, ठीक है। अब वो लौरी के पास जाती, लौरी का मतलब डंडा, ठीक है, डंडा। तो डंडा के पास गई और डंडा से कही कि भाई तुम सांप को मारो, ठीक है, वो बढ़ई को नहीं काट रहा है, इसीलिए तुम सांप को मारो मारो। तो लौरी कहता है कि सांप का क्या गुनाह है कि मैं लौरी को मारूंगा, ठीक है। तले मैना कहला, तले मतलब कि बाद में मैना कहता है काट बूट नी देवे, बढ़ी काट के नी फारे, सांप बढ़ी के नी काटे, लौरी सांप के नी मारे, तो मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले, ठीक है। तो अब इसी तरह मैना जो है ना आग की जगह जाता है, बदरी जगह, तले समुद्र जग जाएला, मुदा के ओकर मदद नी करायना। तो इसी तरह से जो है ना मैना जो है, सुगा जो है वो आग के पास जाता है, फिर बादल के पास, बदरी का मतलब क्या हुआ, बादल के पास जाता है, उसके बाद उस समुद्र के पास भी जाता है, ठीक है, लेकिन उसका कोई मदद नहीं करता है। तो मैना सोचेला मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले, अब मैना जो है जुगाड़ लगा रहा है कि मेरा बूट निकलेगा तो कैसे निकलेगा। तो हायर के आखिर में वो भगवान राम जगह गेलक, ठीक है। तो कहा जाता है सबके दाता राम, तो इसीलिए मतलब होता क्या है ना, बाल कथाओं में क्या होता है कि बच्चों को भगवान के प्रति या समाज के प्रति सामाजिक रूप से उन लोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए उनको ऐसा कुछ बतलाया जाता है जिससे उनकी आस्था और विश्वास बढ़े। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हायर के आखिर में वो भगवान राम जगह के लग, हार मान के वो भगवान राम की जगह जाता है। सब बात के राम सुन लेना, तब राम समुद्र के सोखे के लिए कहना है, ठीक है। सब बात को मतलब सारी बात मैना का सुगा का सुनते हैं भगवान राम, और समुद्र को सोखे सूख जाने के लिए कहते हैं। तो समुद्र ई बात के सुनलक, तब कूद के गेलक और बदरी के पानी देवे के बात कहलक, ठीक है। समुद्र इस बात को सुनता है और तब कूद के गेलक, कूद के मतलब कि दौड़ के जाता है, जल्दी जल्दी जाता है कि भाई वो तो भगवान राम है, समुद्र को सुखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी रामायण में ये इस तरह का प्रसंग है। तो देखिए लोक कथा इसी तरह का होता है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। रामायण में भी इसी तरह से जब लंका जा रहे थे, ठीक है, तो समुद्र सेतु बना रहे थे, तो सेतु समुद्र जो है वो रास्ता नहीं दे रहा था भगवान राम को। तो उसी समय वो कहते हैं कि भय भी न हो तो न प्रीत, इस तरह से बोलते हैं, और तो धनुष और बाण निकाल के समुद्र को सुखाने चल देते हैं। तो उसी का कुछ मतलब कि टूटा फूटा रूप है ये लोक साहित्य। इसमें देखिए भगवान राम का ही बात किया जा रहा है और उसी समुद्र को सुखाने की बात को कहा जा रहा है, ठीक है। तो समुद्र को सूखने के लिए बोल देते हैं भगवान राम, तो समुद्र ये बात को सुनता है कि भाई हमको सुखा देगा, ठीक है। तो कूद के गेलक और बदरी के पानी देवे के बात कहलक, ठीक है, दौड़ के जाता है और बदरी को बोलता है, बदरी मतलब बादल को बोलता है कि तुम बरसो, ठीक है। और बदरी जो है वो आग के मिझाए की बात कहलक, क्योंकि सुगा जो है वो आग के पास भी गया था, आग भी उसका हेल्प नहीं किया था, तो आग बुझेगा कैसे, तो पानी से। तो बदरी से, बादल से अगर पानी बरसेगा तो आग बुझ जाएगा। तो वही बात है कि बदरी आग के मिझाए की बात, मिझाए का मतलब कि बुझा देना, उसी को कहते हैं मिझाए के देलक, ठीक है, बात कहलक। और आग लौरी के जलाए, अब आग जो है अब डर गया कि भाई बारिश होगी तो मैं बुझ जाऊंगा, ठीक है, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए अब आग जो है वो दौड़ के गया लौरी को जलाने के लिए, ठीक है, डंडे को जलाने के लिए गया, ठीक है। अब लौरी डर गया तो लौरी जो है वो सांप को मारने के लिए गया, ठीक है। लौरी सांप के मारे और सांप बढ़े के काटे मतलब चाबे,
तो अब सांप जो है वो अब तैयार हो गया बढ़ई को काटने के लिए, ठीक है। अब बढ़ई झट से काट के फाड़ दिला, ठीक है। अब बढ़ई तो है डर गया कि भाई सांप काट लेगा, ठीक है, इसीलिए झट से मतलब जल्दी से काट को फाड़ दिया और मैना का बूट जो है निकल गया। मैना बूट लेके खुशी खुशी चल गया। तो कहानी यही है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से दादा दादी लोग या नाना नानी लोग सुनाते थे, ठीक है, एकदम एक्टिंग कर करके। तो ये एक तरह का लोक कथा है और इस कहानी में यह दिखलाया गया है कि जब तक किसी शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। तो अनुनय विनय का किसी पर असर नहीं होता है। इस कहानी से ईश्वर के प्रति आस्था की भी पुष्टि होती है, ठीक है। तो ईश्वर के प्रति आस्था और अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, किसी पे आश्रित मत रहिए, ये कहानी का ये सार है और यही इसका भावार्थ है, ठीक है। मैना और बूट, मैना इसको हम लोग सुगा और बूट के नाम से नानी और दादी लोग हमको ये सुनाई है, ठीक है। उसी चीज को आपके सामने रख दे रहे हैं। बूट, बूट आप लोग जान रहे हैं ना, चना, ठीक है, झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है क्या, धुसका और बूट का तियन, ठीक है। तो वही बूट ये है, चने की सब्जी और धुसका, ठीक है। तो ये है मैना और बूट का भावार्थ। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो बहुत जल्द चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।